अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक तो ज़ाहिर बात है सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो सिंध के दौरे के ऊपर हैं। आज हैदराबाद गए हुए थे, वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी आई है और पाकिस्तान के जो हथियार हैं, पाकिस्तान का जो फाइटर जेट्स हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक जो है ख़ास तौर पे जंग के बाद बहुत से ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ इस मामले में बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड हैं। इस हवाले से खुशखबरी है, वो भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले ज़रा सियासत के मैदान से एक खबर जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। पिछले चंद दिनों के अंदर ये खबरें आई जिसमें एक खबर जो है वो मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में दी कि जनाब हुकूमत को जो है 5 से 6 महीने का वक्त दिया गया है और मुआशी तौर पर अगर ऐसा लगा कि मामला जो है वो ठीक नहीं हो रहे तो फिर तब्दीलियां करनी पड़ सकती हैं। अब वो तब्दीलियां ज़ाहिर बात है बड़ी वाइड रेंज हो सकती हैं, उसमें क्या क्या कुछ शामिल हो सकता है, लेकिन मतलब ये एक जो है वो उनकी जानिब से जो है बात की गई। तो इसके अलावा और भी कभी वंडर बॉय के बारे में बात आई और इस तरह की बहुत सी खबरें जो हैं बीच में आई। तो एक एम्बिग्विटी स्टार्ट हुई कि क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या हुकूमत को कोई डेडलाइन दी गई है या आपस में कोई ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं हुकूमत के दरमियान और मतलब मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, क्या वो सेम पेज नहीं रहा, क्या कोई इस किस्म की कोई चीज़ है। तो उस सिलसिले में हमने पिछले चंद दिनों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से इस खबर के बारे में तस्दीक करने का फ़ैसला किया। अब इसमें ज़ाहिर बात है दो मुख्तलिफ सोर्सेज थे, एक हुकूमती सोर्सेज थे और एक जो है वो अस्करी सोर्सेज थे, जहाँ से हमने सोचा कि इसकी ज़रा डिटेल जो है निकलवाई जाए। सबसे पहले अस्करी सोर्सेज की तरफ आते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में वहाँ जो है वो मामला किस तरह चल रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। अस्करी ज़राए जनाब एक नहीं दो, अब मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ कि एक नहीं बल्कि दो, और टू द हाइस्ट ऑर्डर जहाँ तक जा सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फील्ड मार्शल, लेकिन आप समझ लीजिए कि फील्ड मार्शल के बाद जहाँ से जो चीज़ें पता लगती हैं बस वहाँ से आप समझ लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा मैं, तो वहाँ से इस चीज़ के बारे में मैंने कैटेगोरिकली चेक किया कि जी क्या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई मसला चल रहा है, क्या जो माशी टीम है वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर रही या प्राइम मिनिस्टर या उनकी पार्टी जो है वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर रही। तो मुझे कैटेगोरिकली ये कहा गया कि जी ऐसा कुछ नहीं है और हमारी तरफ से कोई रिजर्वेशंस नहीं है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तरफ से मामला जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो एक जो है वो ये एक साइड जो है वो तो ये हो गई। दूसरी साइड फिर उसके बाद आए हुकूमती साइड पे। मैं वैसे वहाँ से ऑब्वियसली कोई भी हुकूमत जो है कभी भी आम तौर पे ये अगर उसके हालात ख़राब भी हों, फॉर एग्जांपल इवन अगर आप पीटीआई के मामला भी उठा के देख लें, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और जनरल बाजवा उस वक्त के आर्मी चीफ थे और जनरल फैज़ वाला वो जो इशू हुआ था, तो उस वक्त भी आप किसी भी हुकूमती वजीर से पूछते या कहीं पे भी बात करते तो यही आता कि नहीं जनाब एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। वहाँ पे तो कभी भी आप ये सोच नहीं सकते ना, अगर पहला कभी कोई सिग्नल आता है ना तो वो अस्करी साइड से आता है कि जनाब समथिंग इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे हुकूमती साइड से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हमारी तरफ से भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक जा रहा है, हमारी कोऑर्डिनेशन जो है बिल्कुल ठीक जा रही है। मैं अभी इस डिबेट में नहीं जा रहा है ये ठीक है या गलत है। ठीक है गलत इन द सेंस कि ये अच्छा हुआ कि आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी जा रही है या गलत हुआ, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ जो ग्राउंड रियलिटी है मैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो 3 मुख्तलिफ सोर्सेज, एक हुकूमती सोर्स और 2 अस्करी सोर्सेज, जिनसे मैंने इस खबर के बारे में जब कन्फर्म किया तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा जो है ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है और किसी किस्म की ना कोई डेडलाइन दी गई है और ना किसी किस्म की कोई रिजर्वेशंस जो हैं वो मौजूदा हुकूमत को दी गई हैं कि जनाब ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, इसको ठीक करें। सो मेरे पास जो खबर थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मैं ज़हन में रखिएगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी सहाफ़ी के हवाले से मेरा मकसद नहीं है कि उसको मैं कहूँगा जनाब आप झूठ बोल रहे हैं या आप गलत करें, दैट इज़ नॉट माई जॉब। मेरे पास जो खबर है वो मैंने दे दी, उनके पास जो खबर थी वो उन्होंने दी, वो उसके ज़िम्मेदार हैं वो। लेकिन मैंने सोचा ये आपके साथ जो है कम से कम मेरे पास जो खबर है वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी। अब सियासत के मैदान से दूसरी खबर ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब जो है वो आज पार्टी रहनुमाओं के हमरा हैदराबाद पहुँचे। जामशोर में सैयद जैन की रिहाइशगाह के ऊपर मुनक़दा तकरीब में उन्होंने शिरकत की, खिताब किया। उनके साथ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा, सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली भी मौजूद थे। उन्होंने खिताब में कहा जी हम पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। जब तक इमरान खान की इस दिली ख्वाहिश को पूरा नहीं कर लेते चैन से नहीं बैठेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए हर गैरतमंद और बाशऊर शहरी तक जाएंगे और उन्हें दावत देंगे। आसिफ अली जरदारी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार भुट्टो की सियासत को ख़त्म कर दिया। जिना बाग के गेट्स पर ताले लगा दिए गए हैं मगर हम जलसा करेंगे। अच्छा, अब ये जो फरमा रहे हैं ना जिना बाग के गेट्स के ऊपर जो है वो ताले लगा दिए गए हैं, उसके ऊपर सूरत हाल ये है कि हकीकत है कि वहाँ पर जो जिना ग्राउंड है
जहाँ पे मज़ार कायद मौजूद है उसके गेटों को वाकई ताले लगे हुए हैं। अब उसकी जब हमने थोड़ी सी चेक की वजह, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोर्सेज ये बात बता रहे हैं कि जी वो जो मज़ार कायद का जो अहाता है ना सारा का सारा, वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। वहाँ पे कोई एक्टिविटी हो सकती है या नहीं हो सकती, उसकी परमिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट देती है। हमारी हदूद गेट के इधर से शुरू होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त जो है वो दी हुई है, लेकिन गेट के इस साइड पे आप वो मतलब फेसिंग मज़ार कायद, या वो बेसिकली मैंने वहाँ पे और भी जलसे एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे होते रहे, माजी के अंदर मैंने कवर भी किए हैं। तो वो बेसिकली सड़क है, बहुत बड़ी एक चौड़ी सड़क है, वहाँ पे ये जलसा जो है वो मुनक़द करने की इजाज़त दी जा रही है। माजी में वहाँ पे जलसे हो चुके हैं बाहर, ग्राउंड से बाहर। तो ये बात है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली जलसा जो है वो अंदर करना चाह रही थी। लेकिन लेटेस्ट जो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के जो ट्वीट्स देखे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी जलसा अगर अंदर नहीं होगा तो बाहर होगा। सो मोस्ट प्रॉब्ली अब ये जलसा जो है वो बाहर ही होगा। लेकिन ऑब्वियसली सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जलसे में लोग कितने आते हैं, कराची निकलता है या नहीं निकलता, कितने लोग आते हैं और आके इस जलसे को अटेंड करते हैं। क्योंकि अगर आप पंजाब वाली साइड की परफॉर्मेंस देखें या अडयाला जेल के बाहर की परफॉर्मेंस देखें तो वो तो बहुत ही बुरी है। मतलब वहाँ पे तो लोग नहीं निकल रहे। मैं अभी डिटेल्स में नहीं जा रहा, फस्तायत की वजह से, डर की वजह से, नॉन इंटरेस्ट की वजह से, थकावट की वजह से, लॉयल्टीज़ की वजह से, मैं उसमें रीजंस में नहीं जा रहा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी ये है। अब इसलिए ये कराची का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 24 घंटे के अंदर कितना बड़ा शो जो है वो कर पाती है। और मोस्ट प्रॉब्ली शायद इसकी टाइमिंग भी चेंज की जाए। पहले 4 बजे का टाइम बताया गया था, अब बताया जा रहा है कि शायद 2 बजे इसको थोड़ा सा अर्ली जो है वो जलसे को जो है वो रखा जाएगा। शेर अज़म मरवत साहब ने जो है वो एक गुफ्तगू की है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक ही बयाना बना रखा है कि निज़ाम रुक गया है और निज़ाम ने घुटने टेक दिए, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इनके मुताबिक निज़ाम ने पार्टी को जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया है। पार्टी की मौजूदा क़यादत सब कुछ करती है, मगर वो नहीं करती जो इमरान खान कहते हैं। इमरान खान एहतजाजी तहरीक शुरू करने का कहते हैं, लेकिन क़यादत कभी लाहौर, कभी कराची चली जाती है, कभी स्ट्रीट पावर शो की बात करती है। इन लोगों की नीयत ही नहीं है कि इमरान खान को रिहाई दिलवाई जाए। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन लाहौर में मौजूदा क़यादत के साथ अवाम की बड़ी तादाद को निकलते हुए नहीं देखा। अब सिंध हुकूमत ने मज़ार कायद में जलसे की इजाज़त दे दी है। अगर 11 जनवरी को ये बड़ा जलसा करने में नाकाम हो जाते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि PTI के कारकुनान अवाम मौजूदा क़यादत के साथ नहीं है। इमरान रियाज, साबिर शाकिर, मोईद पीरज़ादा और शहबाज गिल 2018 से 22 तक जनरल फैज़ के करीबी लोगों में शामिल थे। इनमें से किसी ने कब्जे किए, किसी ने अस्पताल बनाए और गैर कानूनी काम किए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज गिल ने लूट मार और मोबाइल चोरी जैसे इकदाम किए और गिरफ्तारी के बाद पार्टी की खुफिया मालूमात लीक की। यही वजह है कि रिहाई के बाद इन अफराद को डील के तहत सहूलत फराहम की गई और पाकिस्तान छोड़ने तक आसानियाँ दी गई। इस वक्त ये लोग जो बयानियाँ बना रहे हैं वो सिर्फ डॉलर्स कमाने का जरिया है, ना ये उनका दीन है और ना ही ज़मीर फरोश लोगों से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो सच बोलेंगे या गैरत का मुजाहरा करेंगे। ऐसे बयानिया ने पार्टी को शदीद नुकसान पहुँचाया। तो शेर अज़म मरवत साहब ने एक दफ़ा फिर से तनकीद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। अच्छा जी, इसके अलावा लाहौर से पंजाब असम्बली की खाली नशिस्त PP 167 से मलिक मोहम्मद शफी जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो बिला मुकाबला जो है वो MPA मुंतखब हो गए हैं। PTI की जानिब से किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी अपने जमा नहीं करवाए। रिटर्निंग अफसर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इरफान शफीक खोकर की वफात की वजह से जो है हल्के की ये सीट खाली हुई थी। सहाफ़ी हैं माजिद निज़ामी साहब, उन्होंने इसके ऊपर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून को भारी अवामी मैंडेट की एक और जीत मुबारक। लाहौर में PP 167 ज़िमनी इलेक्शन में RO दफ्तर के बाहर जमात इस्लामी के एजाज गौरी एडवोकेट से कागजात नामजदगी छीनकर बावर्दी एहलकारों ने अगवा कर लिया। वक्त खत्म होने पर थाना मुस्तफा टाउन ले गए। तहरीक इंसाफ पहली बाइकआउट पर है। जमात इस्लामी इलेक्शन में कितने ही वोट ले लेती, क्या इक़्तिदार वालों के लिए बेहिसी और बेशर्मी लाजमी होती है? तो माजिद निज़ामी साहब ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार के माशाल्लाह कागजात ही चौके ले गए उन्होंने, चलो तुम जमा ही नहीं करा सकते। वो ज़ाहिर बात है अगर वो जमा कराते तो वोटिंग का प्रोसेस होना था, क्योंकि अगर 2 उम्मीदवार भी खड़े हो जाएं इलेक्शन के अंदर तो इलेक्शन तो फिर होगा। लेकिन अगर कोई भी ना खड़ा हो तो जिस तरह वो बिला मुकाबला जीत गए, वो बिला मुकाबला जीत गए। तो ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये हुआ है। इसके अलावा जमात इस्लामी की जहाँ बात हो रही है तो जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने जनाब नई सियासी जमात पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट के क़याम का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट की बाज़ाब्ता तासीस की तकरीब एक निजी होटल में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मरकज़ी क़यादत, कारकुनान और रफ़िका ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने नई सियासी जमात का ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी 1973 के आइन के मुताबिक चलाई जाएगी, जो हाकमियत आला अल्लाह ताला को तस्लीम करता है और इस्लामी असूलों की ज़मानत देता है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि जनाब एक खुशखबरी, एक स्टोरी और है, और वो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है।
अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी दी है जी, मालूम हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़ा इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत के लिए मुतल्लिका हुकूमती हुकाम से मदद तलब की थी। ये एक सरकारी मुकदमा था और PTI ने साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया की बरियत के लिए हुकूमत से रब्ता किया था। बाखबर ज़राए के मुताबिक इद्दत केस में बुशरा बीबी के अलावा बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और सेनेटर मिशाल यूसुफजई दोनों फरीकैन के दरमियान पस पर्दा होने वाले राब्तों से आगाह हैं। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने तबसरे से इनकार कर दिया। मिशाल यूसुफजई ने बराह रास्त तबसरा नहीं किया, ताहम उन्होंने अपनी ज़ाती राय दी कि इद्दत केस इंतहाई नापसंदीदा ज़ौक़ का हामिल था और इस कदर कमज़ोर था कि ताकतवर हलकों के अंदर भी इस पर इख्तलाफ पाया जाता था। उन्होंने कहा यह इतना सतही मुकदमा था कि मैं इस पर बात भी नहीं करना चाहती। PTI की सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान या PTI के दरमियान महाज राय की मुखालिफ है। मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने कहा कि एक बयानिया जानबूझकर तश्कील दिया गया जिसमें बुशरा बीबी को महाजराई की वजह बनाकर पेश किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि बुशरा बीबी समझती है कि तमाम तनाज़ात हत्ता के जंगें भी बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर तय होती हैं। मिशाल यूसुफजई के मुताबिक बुशरा बीबी की राय है कि इमरान खान और दूसरी जानिब के इर्द गिर्द मौजूद बाज़ अफराद कशीदगी को हवा दे रहे हैं और चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब रहें। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी सख्त गिर मौक़िफ़ की हामिल नहीं, वो मफाहमत और मुज़ाकरात की मजबूत हामी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि बुशरा बीबी एक्चुअली चाहती हैं कि मामला जो है वो किसी तरह रिजॉल्व होने चाहिए, लेकिन चंद ऐसे कोई लोग हैं जो एक्चुअली इस मामला को रिजॉल्व करना नहीं चाहते। इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइनी पाकिस्तान उनका वफ़द जो है वो लाहौर के दौरे पर है। महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, तो उस पर उन्होंने उनके खिताबात जो है वो जारी थे। अचकज़ई साहब ने कहा जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइनी पाकिस्तान उस वक्त बनी जब आइन पर हमला नहीं हुआ था। हम छोटे लोग हैं और बहरान बड़े हैं। हमने कहा था कि इलेक्शन से पहले रूल्स ऑफ गेम्स बना लें, इस रूल्स ऑफ गेम्स के तहत बाज़ाब्ता अखलाक तय कर लें। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि अदलिया किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीने। 8 फरवरी को लाहौर में जुलूस निकालना मुश्किल होगा। आपने सिर्फ दुकानदार से कहना है कि पाकिस्तान मुश्किल में है, एक दिन के लिए दुकान बंद कर दो। अब मुझे ना लिटरली हंसी आती है इस बात के ऊपर कि 8 फरवरी मेरे भाई इतवार का दिन है। इतवार के दिन वैसे ही दुकानें बंद होती हैं। अब मैं आपको अभी से मतलब ये प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ, महीना रह गया अभी, लेकिन मुझे लग रहा है कि 8 फरवरी को जब ये होगा तो ये कह रहे पाजी ऐसी जित गए, ऐसी जित गए, ऐसी जित गए, दुकानें बंद कराती हैं। ऐसी इतवार का दिन है भाई। आपने अगर चले करना है आप 9 को करें ना, आप 9 को करें। असल जो आप फरमाते हैं फॉर्म 45 फॉर्म 47 की जो वारदात थी आपके मुताबिक वो तो 8 और 9 की दरमियानी शब को हुई थी, तो आप 9 को करें एहतजाज। जब आपको पता लगा कि जनाब झुल्लू फिर गया या जो कुछ भी हुआ है, आप कहते हैं जनाब हम 9 तारीख को करें। 9 को है पीर ने दुकानें बंद कराओ ना, तो फिर बात होती है। तो लाहौर की दुकानें तो वैसे ही 8 तारीख को बंद होंगी। खैर चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। परवेज़ रशीद साहब ने जनाब ट्वीट किया, उन्होंने कहा हिज़्ब इख्तिलाफ के मोहतरम कायदीन की जमहूरियत के नाम पर नून लीग के कायद को सदाएँ कार गर होती अगर वो फस्तायत के वकील बनकर लाहौर तशरीफ़ न लाते। लाहौर के जमहूरी मिजाज ने उनके फस्ताई रवैयों को भुगता भी और निपटाया भी। ये हमें आवाज़ें देने के बजाय जिना उस जाएँ और कायद आज़म से माफ़ी मांगे। अब ये बेसिकली जो अभी बात मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी की थी कि जिसमें अचकज़ई साहब ने ना तरदीद की ना तस्दीक की कि जनाब नवाज शरीफ साहब से जो है वो कोई राब्ते शाब्ते हुए हैं या मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं के साथ कोई राब्ते शाब्ते हुए हैं। तो उसके ऊपर जो है वो ये फरमा रहे हैं कि जी ऐसा कोई चक्कर नहीं है और इनकी जो डिमांड्स हैं कि जी हम नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब हमसे मिलकर कुछ करें, तो वो गल बननी नहीं है, क्योंकि दूसरी साइड के ऊपर माफ़ी वाला कोई चक्कर ही नहीं है कि हाँ जी हमने गलत किया या हमने 2017-18 के अंदर जो कुछ आपके साथ किया वो नहीं हमें करना चाहिए था, वो गलत था। तो जब इस किस्म के कोई है ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात, जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आयरनी आप देखिए कि वो सब कुछ जो कुछ हो रहा था, मतलब पैनामा केस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें नवाज शरीफ साहब के वकील जो है वो सलमान अकरम राजा साहब थे। आप आयरनी देखें कि जो आज मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, जिनको खुद पता है कि वो केस किस तरह चला था, ही नोज एवरीथिंग, तो वही अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैं आई डोंट वांट टू बी टू ऑफेंसिव अगेंस्ट राजा साहब, लेकिन इसके लिए बहुत गट्स चाहिए होते हैं, बहुत गट्स चाहिए होते हैं कि आप ये कहें, अपनी पोजीशन के हवाले से कहें कि हाँ जी वो मैं बतौर वकील मैंने खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा और वो जिस तरीके से वो केस चलाया गया था वो गलत था। नहीं, वो कोई भी नहीं कहेगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक खुशखबरी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो ये है कि हमने पहले भी आपको रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से जो है वो तो बातचीत चल ही रही थी, हमने वो भी आपको रिपोर्ट किया। सऊदी अरब के हवाले से जो है वो गुफ्तगू चल रही है कि किसी तरह हो सकता है कि पाकिस्तान के जो लड़ाका तैयारे हैं वो शायद सऊदी अरब की परवाज़ों के अंदर आप अनकरीब देखें, अभी बातचीत चल रही है। वहीं पर रॉयटर्स ने जो है खबर दी है कि पाकिस्तान सूडान को असलहा और जंगी तैयारे फराम करने के लिए $1.5 अरब के मुआहदे के आखिरी मराहिल में है।
अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि $1.5 अरब का असलहा जो है और जंगी सामान जो जंगी तैयारे जो है लड़ाका तैयारे वो पाकिस्तान सूडान को भी अब सेल करेगा। एक साबिक आला फ़ज़ाई अफसर और 3 ज़राए के मुताबिक ये मुआहदा सूडानी फ़ौज के लिए मददगार साबित होगा जो नीम फ़ौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के खिलाफ बरसरे पैकार होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के साथ होने वाले इस मुआहदे में 10 कराकुरम 8 हमलावर तैयारे 200 से ज़ायद ड्रोन्स और जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम जो है वो शामिल हैं। रिटायर्ड पाकिस्तानी एयर मार्शल आमिर मसूद ने कहा कि यह हतमी मुआहदा है और वो अब भी फ़ज़ाइया के अमूर पर ब्रीफिंग लेते रहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कराकुरम तैयारों के अलावा इसमें सुपर मुशाक तरबीती तैयारे और मुमकिन तौर पर GF-17 लड़ाका तैयारे भी शामिल हो सकते हैं जो चीन के इश्तराक से तैयार किए गए हैं और पाकिस्तान में बनाए जाते हैं। ताहम उन्होंने तादाद या तरसील के शेड्यूल की तफसील जो है वो नहीं दी। RSF ने हालिया अरसे में ड्रोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करके इलाके पर कब्जा मजबूत किया है जिससे फ़ौज की पोजीशन कमज़ोर हुई है। सूडानी फ़ौज RSF पर इल्ज़ाम आयद करती है कि उसे मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से असला फराहम किया जा रहा है ताकि अलबत्ता UAE जो है वो इसकी तरदीद करता है। सऊदी हिमायत का इम्कान ज़राए ने यह नहीं बताया कि इस माहदे की माली मुआवनत कैसे की जा रही है। ताहम आमिर मसूद ने कहा कि मुमकिन है इसकी माली मुआवनत सऊदी अरब करे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब मुमकिन तौर पर खलीज में अपने हामी मुल्कों के लिए पाकिस्तानी फ़ौज साजो सामान और तरबियत की खरीदारी में हिमायत फराहम करेगा। एक जरिए ने बताया कि सऊदी अरब ने इस मुआहदे में सालसी की लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं कि वह असले की अदायगी कर रहा है। एक और जरिए के मुताबिक सऊदी अरब फंड्स फराहम नहीं कर रहा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद और रियाज के दरमियान एक दिफाई मुआहदे पर बातचीत जारी है जिसकी मालियत $2 से $4 अरब के दरमियान हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसका बेसिकली जो है वो जिक्र किया गया है। इसके अलावा एक और जो ख़बर है वो इसी तरह आई है अल जज़ीरा की जानिब से। अल जज़ीरा कहता है कि जी नए साल को शुरू हुए अभी एक हफ़्ता नहीं गुजरा था कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी और उनके बांग्लादेशी हम मनसब एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान के दरमियान मुलाकात के बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में तैयार करदा GF-17 थंडर लड़ाका तैयारी की फ़रोग का मुआहदा जल्द तय पा जाने का इम्कान है। F-17 थंडर लड़ाका तैयारी की फ़रोग का मुआहदा फ़ौज के मीडिया विंग